सेवा करहूँ, सास ससुर गुरु सेवा करहूँ, पति रुख लख आयश अनुसर हूँ। अपनी सास ससुर की, विप्रजनों की, अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा करना, सबको भोजन करा के सुना। जो छोटे बच्चे रहेंगे उनको शिक्षा प्रदान करवाना। अगर घर में कोई श्रेष्ठ आया उसके चरण धो के उसका स्वागत करना। सबकी आंखों की पुतली की समान ससुराल में बनकर रहना। और पति की इच्छा को देखते हुए, ये नहीं पति बाहर से आया है, पूरा दिमाग खराब है, तुम कह दो ए जी मुझे तो साड़ी लेनी है, तो साड़ी तो मिलेगी नहीं, बाकी फिर जो प्रसाद मिलेगा वो अलग से, है ना। पति रुख लखी आयश अनुसर हो। पति का भाव, पति का रुख देखते हुए काम करना कि इस समय वो क्या चाह रहा है। अच्छा, सास बहू का झगड़ा बड़ा प्रचलित है। ये आज का नहीं है, बड़े जन्मों से है। जब से सास बहू का रिश्ता चला तब से ये झगड़ा भी चला। और जहाँ चार बर्तन हैं आवाज तो होगी। एक बार एक सास और बहू में लड़ाई हुई। बहू ने भात बनाई, चावल बनाए, जिसमें कुछ कंकड़ रह गए, तो सास को परोसा। सास पहला निवाला खाती है तो कहीं मुंह में दो कंकड़ आ गए होंगे, तो सास बड़े तेज स्वर में कहती है, रे बहू, तुझे भगवान ने इतनी मोटी मोटी आंखें दी हैं खाली आईलाइनर और काजल लगाने के लिए, तुझे ये दो कंकड़ नहीं दिखते? इतनी मोटी मोटी आंखें हैं तो ये कंकड़ बीन नहीं सकती? तो बहू जवाब क्या देती है कि अच्छा मेरी तो दो आंख ही हैं, तेरे तो 32 दांत है, तू दो चबा नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे किस्से पर माता जानकी को सुनैना जी बड़ी अच्छी शिक्षा देती हैं। और अब यहाँ पर माता जानकी की विदाई होती है। विदाई हुई, राज दुलारी की होत विदाई। माता जानकी की बड़ी भावभीनी विदाई करते हैं। सभी जनकपुर के वासी रो रहे हैं, व्याकुल हैं। और जनक जी महाराज बारात के साथ साथ अयोध्या की आधी सीमा तक आ गए। जब दशरथ जी बार बार कह रहे हैं लौट जाइए लौट जाइए, नहीं लौटे, तो जब एकदम अयोध्या नजदीक आने वाले था तो दशरथ जी अपने रथ से उतरे और जनक जी भी उतरे। जनक जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं मैं ये सिर्फ वाणी से नहीं कह रहा हूं, मैं हृदय से कह रहा हूं। आप धन्य हैं जो आपने मेरी बेटियों को स्वीकार करा। और चरणों में गिरकर जनक जी दशरथ जी से कहते हैं कि अगर कोई मेरी बेटियों से भूल हो जाए तो आप मुझे कहिएगा, मुझे सुनाइएगा, पर उन्हें नहीं। दशरथ जी जनक जी को हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, जनक आज से तेरी सारी बेटियां मेरी बेटियां हुई और मैं तुझसे भी ज्यादा इनको अपने सिर पर रखूंगा, पलकों पर रखूंगा। जनक जी वहां से लौट कर गए। भगवान राम और सारे बाराती अपनी अपनी दुल्हनियों के साथ अयोध्या पधारे और अयोध्या के हर एक घर के बाहर मंगल कलश सजा हुआ है, मंगल कलश रखे हैं। सभी ढोल नगाड़ों से भगवान का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर तीनों माताएं आती हैं, परछन उतारती हैं, आरती करती हैं। अयोध्या में भगवान प्रवेश करते हैं और भगवान राम जब से अयोध्या आए विवाह करके ऐसा आनंद, ऐसा उल्लास, ऐसी प्रसन्नता, क्योंकि अभी तक तो भगवान ही थे, पर भक्ति के बिना भगवान भी कैसे। तो आज भगवान तो आए ही, पर अपने साथ भक्ति को लेकर के अयोध्या में भगवान राम विराजमान होते हैं।